हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। जब भी कोई इच्छा पूरी होती है तो उसके पूरे होते ही कोई और इच्छा जाग जाती है। इस तरह से जीवन गुजरता चला जाता है। जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो हमें थोड़े समय के लिए इससे हमें खुशी ज़रूर मिलती है, लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें बहुत ही दुख मिलता है। हम अपनी इच्छाओं का अंत तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को अपने वश में ज़रूर कर सकते हैं। तभी हम अपने जीवन में खुश रह पाएंगे। अगर हमने इच्छाओं का अंत नहीं किया तो ये इच्छाएं हमारा अंत कर देगी। तो आइए आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही बताऊंगा कि हमारी इच्छाएं कैसे हमारे दुख का कारण बनती है और हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। प्राचीन समय की बात है, बनारस नगर में राजा देवदत्त रहा करते थे। राजा देवदत्त बहुत ही वीर पराक्रमी शासक थे। बनारस की प्रजा राजा देवदत्त का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करती थी। राजा देवदत्त भी अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखते थे, हमेशा अपने प्रजा के दुख दर्द को समझा करते थे। राजा देवदत्त के दो पुत्र थे। उनके बड़े बेटे का नाम अनुव्रत और छोटे बेटे का नाम सूर्यव्रत था। राजा देवदत्त के दोनों पुत्र उनसे बहुत प्यार करते थे। समय के साथ साथ राजा देवदत्त बूढ़े हो गए। अनुव्रत को राज्य का युवराज घोषित कर दिया और अपने छोटे बेटे सूर्यव्रत को भावी सेनापति बना दिया। सूर्यव्रत अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण था। समय धीरे धीरे ऐसे ही बीतता गया और एक दिन महाराज देवदत्त की अचानक से तबीयत खराब हो गई और फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और एक दिन उनका निधन हो गया। जैसे ही महाराज देवदत्त का निधन हुआ तो राजगद्दी पर महाराज देवदत्त की आज्ञा अनुसार उनके बड़े बेटे अनुव्रत को बिठाने की बात हुई थी, लेकिन अनुव्रत ने राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया क्योंकि वो सामान्य व सादा जीवन जीना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये अधिकार अपने छोटे भाई को देने की घोषणा कर दी। मंत्रियों ने युवराज अनुव्रत को खूब समझाया कि तुम्हें महाराज देवदत्त की इच्छा को मानना चाहिए, किंतु अनुव्रत ने साफ मना कर दिया। उसने मंत्रियों से कहा कि मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे एक स्वतंत्र जीवन जीना है। जब अनुव्रत राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मंत्रियों ने छोटे राजकुमार सूर्यव्रत का राज्याभिषेक कर उन्हें राजा बना दिया और बड़े राजकुमार अनुव्रत आम आदमी की तरह स्वतंत्र जीवन जीने के लिए अपनी राजधानी को छोड़कर अपने ही राज्य में दूर किसी दूसरे नगर में चले गए और वहां जाकर उन्होंने एक सेठ के यहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी। और राजकुमार अनुव्रत ने अपने राजकुमार होने का परिचय सेठ से छुपाए रखा। लेकिन वो कहते हैं ना कि सत्य कब तक छिपा रह सकता है। किसी तरह से सेठ को उनकी हकीकत का पता चल गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो एक राजपुरुष है। जब सेठ को अनुव्रत के राजकुमार होने का पता चला तो सेठ के व्यवहार में बदलाव आ गया। अब सेठ का व्यवहार बिल्कुल ही बदल चुका था। अब वो अनुव्रत से कुछ भी काम नहीं करवाता और अगर करवाता तो बिल्कुल कम काम करवाता ताकि अनुव्रत को उस पर शक ना हो। एक दिन अनुव्रत ने देखा कि सेठ बहुत परेशान है। उसने सेठ की परेशानी का पता लगाया तो उसे पता चला कि राज कर्मचारी लगान बढ़ाने के लिए जमीनों को नाप रहे हैं, जिस कारण से सेठ परेशान है। इसीलिए फिर अनुव्रत ने अपने स्वामी की मदद करने के लिए अपने छोटे भाई सूर्यव्रत को इसी विषय में एक पत्र लिखा। राजकुमार अनुव्रत ने उस पत्र में लिखा कि मैं पिछले कुछ दिनों से सेठ जी के यहाँ सुखपूर्वक रह रहा हूँ और मेरी इच्छा है कि तुम इस सेठ का लगान माफ कर दो। जैसे ही अनुव्रत का पत्र सूर्यव्रत को मिला तो उसने अपने बड़े भाई अनुव्रत की इच्छा अनुसार सेठ का लगान माफ कर दिया। सेठ को अनुव्रत के द्वारा की गई गुप्त मदद से बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। उस सेठ को राजकुमार अनुव्रत का ये दयालु स्वभाव बहुत ही पसंद आया और सेठ ने लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए राजकुमार अनुव्रत के दयालु स्वभाव की प्रशंसा करना शुरू कर दी। फिर क्या था, कहीं लोग लगान माफी की अर्जियां लेकर राजकुमार अनुव्रत के पास पहुंचे तो राजकुमार अनुव्रत दयालु तो था ही, इसीलिए उसने सबकी लगान माफ करने की अपील राजा सूर्यव्रत के पास कर दी। जब राजा सूर्यव्रत को अपने बड़े भाई अनुव्रत द्वारा ये संदेश मिला तो उसने पूरे नगर के लोगों का लगान माफ कर दिया, जिससे उसके राजस्व में भी काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन उसने फिर भी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया। जब पूरे राज्य का लगान माफ हो गया तो उसके बाद पूरे क्षेत्र के लोग राजकुमार अनुव्रत के भक्त हो गए और उसे बड़ा राजा कहकर संबोधित करने लगे और उसकी सेवा में उपहार भेंट लाने लगे। और इसी तरह उस पूरे क्षेत्र में अनुव्रत की अखंड सत्ता कायम हो चुकी थी और वो सर्व संपत्ति से वहां का राजा बन चुका था। अब देखो आगे क्या होता है। जिस राजकुमार अनुव्रत ने अपनी इच्छा से राज्य का त्याग किया था,
अब वही राजकुमार अब फिर से राजसुख पाकर खुशी से आनंदित होने लगा। मनुष्य का मन कब बदल जाए ये किसी को पता नहीं। जिस राजकुमार ने खुशी खुशी अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया था, अब वही राजकुमार अपने छोटे भाई को पत्र लिखता है कि अब इस राज्य पर मेरा अधिकार है। छोटे भाई को जब अनुव्रत का ये पत्र मिला तो उसने स्वीकार कर लिया, क्योंकि सूरवीर तो उसका भरत की तरफ भक्त था। मगर अनुव्रत राम न बन सका तो क्या हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि मनुष्य की इच्छाओं का कभी अंत ही नहीं होता। अनुव्रत ने अपनी सेनाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया और आसपास के प्रांतों पर अधिकार कर लिया और अपने छोटे भाई से कहा कि इन प्रांतों पर अब उसका अधिकार है। तो उसके छोटे भाई सूरव्रत ने भी वहां से उसकी सत्ता मान ली। लेकिन बड़े राजकुमार की जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होती गई, उसकी लालसा और भी ज्यादा बढ़ती गई। अब अनुव्रत को पूरे राज्य का राजा बनने की इच्छा हुई, किंतु उसे शक था कि कहीं उसके छोटे भाई ने राज्य आसानी से नहीं छोड़ा तो। और यही विचार करके उसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और राज दरबार पहुंचा। राज दरबार पहुंचकर उसने अपने भाई को संदेश भिजवाया कि या तो वो राज्य दे दे या फिर आकर युद्ध करे। जब सूरव्रत को अपने बड़े भाई अनुव्रत का ये संदेश मिला तो सूरव्रत सोच में पड़ गया और उसने सोचा कि मैं तो बड़े भाई को ऐसे ही अपना राज्य दे देता, इसमें युद्ध करने की क्या जरूरत है। राजकुमार सोचने लगा कि बड़े भैया को ये अचानक क्या हो गया। पहले उन्होंने अपनी इच्छा से ही तो ये राज्य त्याग किया था और अब युद्ध करने की बात कर रहे हैं। अगर उन्हें राज्य ही चाहिए तो वो मेरे से सीधे आकर बोल दे, मैं उन्हें राज्य ऐसे ही दे दूंगा। युद्ध करने पर अगर बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो कल बदनामी होगी और यदि समर्पण करता हूँ तो कायर माना जाऊंगा। फिर भी उसने अपने बड़े भाई को उसकी राजगद्दी वापस देने के लिए मंत्रियों से सलाह करके उसे सम्मानजनक राज सिंहासन पर बिठा दिया और इसके बाद बड़े राजकुमार अनुव्रत बनारस के राजा बन गए। उसकी सभी लालसाएं पूरी हो गई, लेकिन फिर भी उसकी तृष्णा समाप्त नहीं हुई। उसकी इच्छाओं का अंत नहीं हुआ। अब उसके मन में और एक नई इच्छा जागृत हुई। अनुव्रत सोचने लगा कि उसे अपना राज्य बढ़ाना चाहिए। फिर उसने पड़ोस के राज्यों को हथियाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना कि जब मनुष्य के भीतर लालच प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसके विवेक को मारता है। लालच में अंधा होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता, उसे सही गलत का कोई होश नहीं रहता। इसीलिए वो सभी राज्यों को हड़पना चाहता था और राजकुमार की इन बढ़ती इच्छाओं के कारण सभी मंत्री बहुत ही परेशान थे। लेकिन राजकुमार अनुव्रत के राज दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने छोटे राजकुमार सूरव्रत को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि बेटा, बड़े राजकुमार की इच्छाएं तो बढ़ती जा रही है। अगर इनकी बढ़ती हुई इच्छाओं को नहीं रोका गया तो एक दिन हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। मंत्री की बात सुनकर छोटे राजकुमार सूरव्रत ने मंत्री से कहा कि हम क्या कर सकते हैं मंत्री जी, बड़े भाई को पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तब उस वृद्ध मंत्री ने छोटे राजकुमार को एक युक्ति बताई और वो युक्ति ये थी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे राजा न जानता हो और वो व्यक्ति राजा के पास आए और उन्हें अकेले में ले जाकर एक गुप्त सूचना दे और राजा से बोले कि मैंने 3 नगर ऐसे देखे हैं जहाँ पर बहुत सारी धन संपदा है, जहाँ पर घर घर में सोना भरा है। आप उन नगरों को अपने अधिकार में कर ले। जब बड़े राजा ऐसा सुनेंगे तो वो पड़ोस के राज्यों पर अधिकार करने का विचार त्याग देंगे और उन राज्यों की खोज में लग जाएंगे, जिससे हमारे राज्य पर कोई भी खतरा नहीं आएगा। छोटे राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जिसे राजा नहीं जानता हो और उसे वृद्ध मंत्री द्वारा कही गई सारी बात को समझा दिया। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसा छोटे राजकुमार ने उसे करने को कहा था। जब बड़े राजकुमार ने ये सुना तो वो सुनते ही लोभ में अंधा हो गया और उन नगरों पर चढ़ाई करने को बेताब हो उठा। वो व्यक्ति अपना काम करके चला गया। राजा ने तुरंत ही अपने मंत्रियों को बुलाया और उन 3 नगरों के बारे में बताया और जल्दी से उन पर चढ़ाई करने के लिए सेना तैयार करने का आदेश दिया और अपने मंत्रियों से कहा कि मैं अति शीघ्र इन नगरों को जीतना चाहता हूँ। जब मंत्रियों ने राजा से पूछा कि महाराज वे नगर कहाँ है, तो राजा हैरान हो गया और हैरान होकर बोला कि ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने उस व्यक्ति से ये तो पूछा ही नहीं। उस व्यक्ति को पकड़ो और उससे पूछो जो अभी अभी मुझे ये बताकर गया है, यहीं कहीं बाहर होगा, उसे जल्दी ढूंढो। राजा का आदेश मिलते ही मंत्री ने स्वयं जाकर उस व्यक्ति को ढूंढा, किंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो अभी अभी राजा को यह संदेश देकर गया था। उसने वापस आकर राजा को बताया कि बाहर तो दूर दूर तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। जब राजा ने मंत्री की ये बात सुनी तो राजा को गहरा आघात लगा, जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो।
वो छटपटाते हुए कहने लगा कि हाय, अब क्या होगा। उन नगरों के बारे में सुनते ही मैं इतना उत्तेजित हो गया था, ना तो मैंने उस व्यक्ति का आदर सम्मान किया और ना ही नगरों का पता ठिकाना पूछा है। हे ईश्वर, 3-3 स्वर्ण नगर मेरे हाथों से निकल गए। अब ढूंढूं भी तो कैसे? उसका पता तक नहीं पूछा, कैसे मिलेंगे अब वो मुझे? अब राजा इसी संकोच में चिंतित रहने लगा और उन नगरों को याद कर करके दुखी रहने लगा। उसे अंदर ही अंदर इतना दुख हुआ कि उसके आंतरिक दुख से अतिसार हो गया। वह बीमार पड़ गया। नगर के हकीमों को बुलाया गया, वेदों को बुलाया गया। सबने राजकुमार को औषधि दवाइयां दी, लेकिन बड़े राजकुमार के किसी भी औषधि, किसी भी दवाई का कोई असर नहीं हुआ। राजकुमार का रोग बढ़ता ही गया और बड़े राजकुमार को तो हमेशा उन 3 नगरों को हथियाने की चिंता सताती रहती। वो हमेशा उन नगरों के बारे में सोच सोच कर चिंतित व दुखी होते रहते। और फिर एक दिन उस नगर में एक बौद्ध भिक्षु तक्षशिला से आयुर्वेद की शिक्षा लेकर आए थे। जब उन बौद्ध भिक्षु को यह पता चला कि उस नगर के राजा को अतिसार है, तो वो राजा के महल पहुंच गए और उनसे कहा कि क्या मैं आपके इस बीमारी का उपचार कर सकता हूँ। राजा बहुत दुखी था। जब राजा ने उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनी तो वो गुस्से में बोला कि बड़े बड़े वेदों के इलाज करने के बाद भी जब मेरा ये रोग ठीक ना हो सका, तो तुम अनाड़ी मेरा उपचार कैसे करोगे? तुमसे मैं अपना इलाज कराने की तो सोच भी नहीं सकता। मैं अपने इस कष्ट से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने नए वेद को बुलाने के लिए कहा था जो मेरी इस बीमारी को ठीक कर सके, क्योंकि मेरी इस बीमारी को सभी वेदों ने असाध्य बताया है। तो तुमसे क्या होगा? तुम तो व्यर्थ में ही कोशिश करने आए हो। राजा की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने धैर्यपूर्वक कहा कि महाराज, अगर प्रयत्न सही हो तो असाध्य रोग भी सही हो जाते हैं। आप मुझे कृपया करके ये बताइए कि इस रोग की शुरुआत कब व कैसे हुई? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर राजा पीड़ा से कराते हुए बोला कि अनाड़ी वेद, रोग की कहानी सुनकर क्या करेगा? कोई दवा है तो दे, वरना यहाँ से चले जा। राजा की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उनसे बोले कि रोग की पूरी जानकारी होने पर ही दवा दी जा सकती है। रोग के मूल का पता चलने पर ही उसे निर्मूल समाप्त किया जा सकता है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर राजा ने तीनों नगरों के बारे में पूरी बात विस्तार से बता दी और अंत में बोला कि बस उसी से मेरे दिल को ऐसा धक्का लगा है कि मैं पूरी तरह टूट गया। हर समय उसी के नुकसान के बारे में सोच सोच कर परेशान रहता हूँ। इसका मुझे इतना दुख है कि मैं बता नहीं सकता। जब बौद्ध भिक्षु ने राजा की पूरी बात सुनी तो वो राजा से बोले कि महाराज, एक बात बताइए, क्या चिंता करने से आपको सभी नगर मिल जाएंगे? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर राजा बोले कि नहीं वेद जी, जो हो गया सो हो गया, अब वो मुझे कहाँ मिलेगा? दरअसल पूरी गलती मेरी है, जो मैंने उस व्यक्ति का ना तो आदर सत्कार किया और ना ही उसे नगरों के ठिकानों के बारे में पूछा। यदि पता होता तो मैं नगरों को जीत लेता। राजा की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि जब जीते ही नहीं तो बेकार में उनके लिए परेशान क्यों होते हो? उसके अतिरिक्त भी तो आपके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं है। उसे भोगने की बजाय आपको जो मिला ही नहीं, उसके बारे में चिंता कर करके बीमार हो गए। फिर बौद्ध भिक्षु ने राजा को समझाया कि आवश्यकता से ज्यादा वैभव की लालसा ना कीजिए महाराज। एक मनुष्य की आवश्यकता क्या है? उसके लिए एक बिस्तर ही काफी होता है। फिर 4 बिस्तरों की क्या ही जरूरत है? वो 4 बिस्तरों पर एक साथ तो नहीं सोता। फिर एक को पाकर 4 की लालसा क्यों? जो आपके पास है वो काफी है, उसको भोगिए। अब और नगरों को लेकर आप क्या करोगे? वो आपके लिए फालतू होंगे और फालतू की चीजों के लिए अपने इस मूल्यवान जीवन को नष्ट करना मूर्खता है। इसीलिए तृष्णा का त्याग कर कर संतोष को अपनाइए। राजा को बौद्ध भिक्षु की बातें समझ में आने लगी। वो बोले कि हाँ वेद जी, आप ठीक कह रहे हैं। अधिक धन पाने की लालसा ने मुझे अंधा बना दिया। अब आप ही मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए और मैं जल्दी से रोग मुक्त हो जाऊं। राजा की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि ये रोग पेट का नहीं है, ये रोग मन का है और इस रोग के लिए मैंने आपको सर्वगुणकारी ज्ञान औषधि दे दी है और यही औषधि आपके काम करेगी। आप चिंता का त्याग कर दीजिए, उसे निकाल फेंकिए, आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। इसके बाद राजा अनुवर्त ने भी बीती बातों को भुलाकर प्राय धन की तृष्णा छोड़ दी और धीरे धीरे उनका मन स्वस्थ व शांत हो गया और कुछ ही दिनों में वो बिना दवाई के ही रोग मुक्त हो गए। तो देखा दोस्तों आपने, इच्छाओं का कोई अंत है ही नहीं, एक के बाद दूसरी आ जाती है। प्राणी इन्हीं की तृप्ति में जीवन गंवा देता है। अनावश्यक इच्छाओं का दमन करके ही
जीवन में सुख शांति मिलती है और आनंद का अनुभव किया जा सकता है। हमारी इच्छाएं हमारे जन्म के साथ शुरू हो जाती है और तब तक रहती है जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। जब मनुष्य जन्म लेता है तब से उसकी इच्छाएं शुरू होती है और वो तभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? भोजन, पानी और वस्त्र। और अगर मनुष्य के पास ये है तो वो सुखी है, क्योंकि इसके अलावा अगर हमारे पास और कुछ नहीं है तब भी हम अपना जीवन आसानी से जी सकते हैं। लेकिन आजकल मनुष्य बेहतर की चाहत में अपना मूल्यवान जीवन नष्ट करने पर तुले हुए हैं। गरीब व्यक्ति अमीर बनना चाहता है और अमीर व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है। जिसके पास घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल है, वो कार खरीदने की इच्छा रखता है। मतलब इस संसार में मनुष्य के पास चाहे सब कुछ हो, लेकिन वो फिर भी संसार में सबसे आगे निकलने की कल्पना करता है। वो चाहता है कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ इंसान बन जाऊं और फिर इसी चक्कर में वो अपना सारा जीवन अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने में लगा देता है और असली जीवन का आनंद नहीं ले पाता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या तुम मरते समय ये धन दौलत लेकर अपने साथ जाओगे? नहीं लेकर जाते ना, तो फिर पूरे जीवन इसी को कमाने के पीछे क्यों दौड़ते रहते हो? सब इसी संसार में रह जाएगा, आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा, तो फिर क्यों आप धन दौलत के पीछे भागते रहते हो? वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, ना कि इच्छाओं की, क्योंकि हमारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होगा।